Hello students, myself Ayush. Today I am going to discuss the topic coordinate geometry of class 11th and for JEE Mains. आज हम देखने वाले हैं बेसिक से डिफिनेशन देखेंगे कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, जिसमें स्क्वायर और रोम्बस और काइट और ट्रेपेजियम वगैरह की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक से हम जानते हैं, छोटे मोटे क्लास में पढ़े हुए, जैसे 9-10 में पढ़े हुए, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। फिर से उसी चीज को रिकॉल कर लेंगे, एक बार दोहरा लेंगे ताकि हम लोग के माइंड में फिट बैठ जाए। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटर क्या है हमारा, स्क्वायर। ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है क्या है, ये स्क्वायर। ये अगर ये स्क्वायर है तो जाहिर सा बात है इसके दो डायग्राम होंगे, एक ये AC और एक BD। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये और ये ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। ओके, एंड डायगोनल की बात करें तो ये डायगोनल आपस में क्या होते हैं, ये जो डायगोनल है आपस में क्या होते हैं दोनों, यानी कि AB इक्वल टू क्या होगा, सॉरी AC इक्वल टू BD। ये डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बेसिक चीज है, इसलिए डील किए जा रहा हूं क्योंकि इससे आपको एक बार चीजें रिकॉल हो जाएंगी। और क्वेश्चन पूछते हैं कि किस टाइप का कोऑर्डिनेटर बना, है ना, तो किस टाइप का कोऑर्डिनेटर बना, अगर हमको प्रॉपर्टी पता है तो हम जाहिर सी बात है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह लगाकर उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि डायगोनल इक्वल है और चारों साइड्स इक्वल आ रहे हैं, दैट इज स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करें, शेप से तो परिचित होंगे क्योंकि ये तो बेसिक है, 10th वगैरह में पढ़े होंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है, AB एंड CD आर इक्वल, AB एंड CD आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, ये साइड जो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्लियर है। BC एंड AD आर इक्वल। एंड डायगोनल की बात करें तो ये जो डायगोनल है हमारा AC और BD आपस में क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां देखते हैं, ये जो है ये डायगोनल एक दूसरे को कहां कट करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर की बात हो गई। रेक्टेंगल में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD। ठीक है, AB इक्वल टू क्या होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल, एंड AC इज नॉट इक्वल टू BD। ये जो डायगोनल है हमारा AC एंड BD, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, यानी कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। ये सब प्रॉपर्टी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रोम्बस। रोम्बस जिसमें ये फिगर आपको पहचान में आ रहा होगा, याद आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, यानी कि इसके डायगोनल मैच कराते ही ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि चारों साइड क्या होते हैं, स्क्वायर की तरफ बिहेव करेगा, चारों साइड क्या है, इसमें इक्वल है, बट डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। क्लियर है, ये AC नॉट इक्वल टू BD। यहां से क्या पता चला कि रोम्बस में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, बट स्क्वायर में डायगोनल इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये था रोम्बस। यहां पे कट कर लीजिएगा, यहां पे गलती से लिखा गया है रोम्बस, बट दिस इज द काइट। क्या ये काइट है हमारा, छूट गया था ये, इसको काइट बोलते हैं। ये क्या है हमारा काइट, जैसे पतंग तो आप देखे ही होंगे, पतंग कैसा होता है, ये पतंग की तरह है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, काइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल होते हैं। क्लियर है, यानी कि AB इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू CD, दैट्स क्लियर। एंड इसके डायगोनल की बात करें अगर,
इसकी डायगोनल की बात करें, ये जो डायगोनल है हमारा, ये आपस में क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। यानी कि अब हमारा रोम्बस और उसमें क्या डिफरेंस है, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है, बट काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड इसको बोलते हैं जो आप आजू बाजू में हो, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या है, AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू CD, दैट्स क्लियर। बट डायगोनल की बात करें तो AC इज नॉट इक्वल टू BD, क्लियर है ये। अब नेक्स्ट क्वाड्रेटर देखते हैं, ट्रापेजियम। ट्रापेजियम तो आपने देखा होगा, ट्रापेजियम आपने पढ़ा भी होगा मेंस्ट्रुएशन वगैरह में। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इसमें एक जो है पैरेलल होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, टू साइड्स आर नॉन पैरेलल, ठीक है। इसमें AD जो है, AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज नॉट पैरेलल टू BC, दैट्स क्लियर। इतना समझ में आया। ये था हमारा क्वाड्रेटर्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक से इंफॉर्मेशन जो हमको फिर से रिकॉल करा दिया आपको, ताकि आपको याद हो जाए, नोट डाउन कर लीजिएगा उसको भी। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर कोई लाइन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड A एंड B, जिसका इसका A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P कोई पॉइंट है जो बीच में है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है। ये आपस में इन दोनों को m/n में डिवाइड करती है, ठीक है। तो इनका जो कोऑर्डिनेट होगा, P का कोऑर्डिनेट होगा P ऑफ x y, दैट इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा हमारे पास, x कोऑर्डिनेट की बात करें हम, क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। एंड y कोऑर्डिनेट की बात करें कितना हो जाएगा, my2 प्लस ny2 y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये हमारा ये सेक्शन पूरा 10th में ही पढ़ना है, 10th में पढ़ना है ना, ये चीज भी देख लेंगे, याद हो जाएगा इसको देखकर। यही तो होता था, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस 1, दैट्स क्लियर। ये था हमारा इंटरनल डिवीजन, जब पॉइंट अंदर से कट कर रहा हो, ठीक है। अब बात आती है एक्सटर्नल डिवीजन की। हो सकता है ये लाइन जो है, ये लाइन AB है हमारा, ये क्या है, AB लाइन है, कोई पॉइंट P जो है बाहर से इसको इंटरसेक्ट कर रही है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, XY है, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1 y1, इसका x2 एंड y2। तब P की कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे हम, P ऑफ XY इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n। जहां जहां प्लस साइन होगा वहां क्या कर देंगे, बस माइनस साइन, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस 1। क्लियर है ये लिख लेंगे। ये एक्सटर्नल डिवीजन केस है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग यही सीखते हैं, इतना क्लियर है। अब बात आती है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 इज ए। पूछा हुआ है क्वेश्चन में, जेईई का क्वेश्चन है, 2021 से पूछा गया है कि क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इक्वेटर ट्रायंगल बनाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं बनाएगा। कैसे चेक करें, तो हमें जस्ट क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है। ट्रायंगल के वर्टेक्स मिल जाए तो हम बता सकते हैं वो क्या है, ट्रायंगल कैसा है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमको आता ही है, तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला इनको उठाएंगे, क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, पहला ये पॉइंट। दूसरा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3,
अब ये पॉइंट निकाले, इसको सॉल्व किए, क्या आ गया x इक्वल टू वाई प्लस है, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं x प्लस 2x इक्वल टू 3, x जब y रख दिए, y जब x रख दिया, क्या बन गया ये 3x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 1, x 1 आया तो y इक्वल टू v1, यानी कि एक वर्टेक्स क्या मिल गया हमारा, एक वर्टेक्स जो मिला हमको दैट इज 1,1। ठीक है, सेकंड में इसको और इसको सॉल्व करते हैं, चलो करते हैं फिर। कितना आ गया x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक है ये, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, डेट इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना बनेगा ये माइनस 3y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3। ठीक है, एक आ गया मेरा 0,3, सॉरी 3,0। ठीक है, ये सेकंड वर्टेक्स मिल गया। लास्ट वर्टेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन को उठा लेंगे, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट उठाना था ना, x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहां पे x इक्वल टू वाई रखते हैं तो कितना बन जाएगा 2x प्लस x इक्वल टू 6, दैट इज 3x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। क्लियर है ये, अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो यहां से देखते हैं y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू भी 2 आ गई। अब यहां पे कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,2। क्लियर है, अगर ये 2,2 आ गया, फाइनली हमको क्या करना है, चेक करना है कि ट्रायंगल कैसा बनता है, ट्रायंगल कैसा बनता है। ठीक है, अब देखते हैं, इसका मैं नाम दे दी A, B एंड C। क्लियर है, अब ए बी निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमको याद ही है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज ए बी। ए बी निकालने चले, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, खत्म। ये कितना आ गया 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 2। एंड जब बात करेंगे बीसी की, ये तो निकल गया, अब बीसी की बात करें, बीसी की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट में 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया 1 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 5। एंड लास्ट वन ये एसी, एसी साइड कैसे निकालेंगे, इसको भी हम उसी मेथड से निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या बन गया ये 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5। यहां से देखते हैं बीसी और क्या आ गया एसी इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू रूट 5। अगर ये दोनों साइड सेम आ गए, दो साइड सेम, कौन से ट्रायंगल में होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, खत्म। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। क्लियर है, कितना इजी क्वेश्चन था आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आई होप नोट डाउन हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वन क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m सो दैट द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा की बात आती है क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट की बात आती है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऑफ अ पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x plus 4y is equal to 9 and y is equal to mx plus 1 is also an integer is what। ठीक है, पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, ऐसा m बताना है इंटीग्रल वैल्यू एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x plus 4y is equal to 9 is also an integer। एब्सिसा क्या चाहिए इंटीजर आना चाहिए, यानी कि x y की जगह क्या रख देंगे हम, ये पूरी वैल्यू रख देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा हमको। चलो करते हैं 3x plus 4 y की जगह क्या लिखेंगे mx plus 1 इज इक्वल टू क्या गिवन है 9। ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा ये 3x plus
4mx प्लस 4 इज इक्वल टू 9। यानी कि अगर x बाहर निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमको 3 प्लस 4m इज इक्वल टू 5। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 5 डिवाइड बाई m को इंटीजर बनाना था ना, हाँ सॉरी m को इंटीजर बनाना था हमको। क्या बनाना था हमको m की इंटीजर बनाना था। y की वैल्यू क्या रख दिया हम mx प्लस 1। ठीक है, अब यहां से हमको क्या चाहिए नीचे वाली चीज एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन इज आल्सो एन इंटीजर। ठीक है, एब्सिसा की बात कर रहा था। यानी x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 4m। ठीक है, ये कब कब इंटीजर बन सकता है जब ये क्या बने हमारा 3 प्लस 4m, क्या बने 3 प्लस 4m। लॉजिकली सोच रहे हैं ये 3 प्लस 4m क्या क्या बने, या तो 1 बन जाए, या तो -1 बन जाए, या तो 5 बन जाए, या फिर -5 बन जाए। क्लियर है, 4 केसेस बनेंगे हमारे पास। तो यहां से 3 प्लस 4m यानी 4m इक्वल टू पहला केस से क्या आएगा 1 माइनस 3 दैट इज -2। यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई -1/2। पहला ये पहला हो गया हमारा। दूसरा केस क्या आया था -1 आ जाए, -1 -3 -4 दैट इज m इक्वल टू -1 सेकेंड केस। थर्ड केस क्या होगा 4m ये 5 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो कितना बनेगा ये m की वैल्यू 1/2। तीसरा केस। चौथा केस m की वैल्यू क्या आ गई -5 हो जाए यानी -8 यानी m की वैल्यू -2। क्लियर है, ये फोर्थ केस है। इंटीग्रल वैल्यू कहां कहां आया m का, m उठाया था ना यहां पे आया। ये कब बन रहा है जब m की वैल्यू क्या हो -1 एंड -2। खत्म, यानी कि 2 इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है। कितना आ रहा है 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है। क्लियर है, जेई मेन 2021 में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की। किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, चलिए ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट मैंने डिफाइन किया a x1 y1 b x2 y2 एंड c इज x3 y3। क्लियर है, अब ये 3 कोऑर्डिनेट है तो इसकी एरिया क्या होती है हमारी, थोड़ा वो तो डिटरमिनेंट वगैरह पढ़े होंगे उसे बताइएगा। ठीक है, मॉड के अंदर 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 कोऑर्डिनेट x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। खत्म, मॉड के अंदर क्लोज। मॉड क्यों लगा, यानी कि एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का है जब कोऑर्डिनेट तीनों आपस में पता हो हमको। ये डायरेक्ट है फॉर्मूला, आप यहां से आप डायरेक्ट रिजल्ट पा सकते हैं। डायरेक्ट आप लोग यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 1, 2 एंड 2, 3 एंड x, 4 इज 40 स्क्वायर यूनिट देन फाइंड x। यही मेन सवाल है। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या दिया है 1, 2, 2, 3 एंड x, 4। क्लियर है, तो हमको निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया इसका टू क्या लिख सकते हैं हम, मॉड के अंदर 1/2 x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 एंड 1। खत्म, ये मॉड के अंदर रहेगा। ठीक है,
अब देखते हैं एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगर 40 स्क्वायर यूनिट दी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसके इक्वल टू कितना दिया हुआ है 40। मॉड हटता है, मॉड अगर मॉड हम लोग मॉड ऑफ x इक्वल टू 2 लिखे थे, x क्या लिखते हैं प्लस माइनस में 2। यही गलती सभी करते हैं, मॉड नहीं लगाते, जिससे जेई में क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। सोचते हैं आसान तो है, बट थोड़ा सा बेसिक चीज जो है हमको गलत आंसर तक पहुंचा सकती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मॉड में डिटरमिनेंट के अंदर क्या रखेंगे, कोऑर्डिनेट रखेंगे, यानी कि 1 2 x एंड 2 3 4 1 1 1। इधर क्या कितना बन गया, प्लस माइनस 40 इंटू 2, 1/2 था ना, कितना बन जाएगा। अब डिटरमिनेंट ओपन करना आना चाहिए थोड़ा बहुत, तो ये कितना हो गया 1 1 3 माइनस 4 दैट इज -1 -2, ये कितना बना हमारा 2 माइनस एक्स, ये +1, खत्म, 8 माइनस 3x दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 80। एक बार 80 लेंगे, एक बार -80 लेंगे। ठीक है, इससे क्या आ गया वैल्यू -1 -2 प्लस 2x प्लस 8 माइनस 3x इज इक्वल टू, एक बार 80 ले रहे हैं। ठीक है, ये कितना आया 2x माइनस 3x दैट इज माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 80। x को इधर भेजते हैं, कितना बचा -75, एक ये आ गया। अगर हम -80 लिए रहते तो कितना बनता, -x प्लस 5 इज इक्वल टू -80 दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 85। ये हमारे दो वैल्यू है जो कि हमारे रिक्वायर्ड आंसर होंगे। ठीक है, जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, पर देख लेंगे इसको अच्छे से। क्लियर है ये, अब स्लोप ऑफ लाइन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन होता क्या है। जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है, जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज करो ये लाइन है, तो ये कितने डिग्री से घुमा है, और सपोज करो थीटा डिग्री से घुमा हुआ है, थीटा एंगल से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, सपोज करो लाइन है, ये क्या है हमारा, ये लाइन है जो कि थीटा एंगल इंक्लाइंड है किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है, इससे क्या हुआ ये इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इस थीटा जो है, थीटा के साथ अगर हम tan लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, tan थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, तो एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। क्लियर है, ये क्या है हमारा स्लोप है। क्लियर है, अगर कोई बोल दे सर अगर ऐसा कुछ फिगर बन जाए, कुछ ऐसा फिगर बन जाए, तो फिर स्लोप कहां से लेंगे हम। तो अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो इंक्लाइनेशन बनती है, ये हमारी क्या है, थीटा है। इसको tan के साथ लेते हैं, क्या बन जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। इसको हम लोग स्मॉल m के नाम से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।